ये है मान लो मान लो हम अभी नौकरी छोड़ दें इसी वक्त तो क्या होगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे टीवी के सामने से। कहीं यही मेरा टीवी है। खैर, तुमने ब्लॉग का थंबनेल तो देख ही लिया होगा और उसी के ही जो सवाल है वो पापा और माँ दोनों से पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं उनका क्या जवाब रहता है, क्या उनका कहना रहता है इस पे। दोनों चीजें पूछेंगे उनसे। हाँ, आईफोन 18 मार्च में हो सकता है लॉन्च। तो हम 18 लेंगे। मार्च नहीं कर रहे हैं। गाइस, अब वाला आईफोन 18 लॉन्च हो रहा है, मुझे दिलाएंगे अभी। क्या ठीक है, फिर ये पीनट्स डाल दिए। ये देखो, पीनट तो अच्छा लगता है इसमें। अच्छा नहीं लगता। हमने 3 बार जब बोला हमें नहीं अच्छा लगता। हेल्दी चीज खाओ। गाइस, एक तो लोग ना पता नहीं समझते नहीं है मेरी बात। समझ रहे तुम? हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। गाइस, माँ बोल रही प्याज लेकर आ जाओ। ले आओ, थोड़ा सीखो। देखता हूँ मैं, देख सीखो क्या, वहाँ हम ले आते हैं। तो यहाँ तो हमें लगता ही नहीं कि तुम कुछ करते हो। नहीं, देखो ऐसा है ना, हम ये सब काम हमें पसंद नहीं करते। पसंद किसी को अच्छा नहीं लगता करना है, देखो करना होता है। देखो ऐसा है। गाइस, माँ को ठंड लग रही है। आज ठंड लग रही है सच में। ठंड तो बिल्कुल नहीं, हम तो हाफ टी शर्ट में बैठे थे। यहाँ लग रही है, तबीयत नहीं शायद। बिलाल, हमारा तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है एक। क्या सवाल है? सवाल एक ये है, मान लो मान लो हम अभी नौकरी छोड़ दें इसी वक्त तो क्या होगा। होगा क्या? घर में बैठ के रोटी खाओगे, दाल ही खाओगे। किससे? गाइस, कितनी शर्मनाक बात है। ये माँ हो के ये ऐसी बातें बोल रही हैं, समझ रहे हैं आप लोग? और सोचिए, जब घर वाले ऐसा बोले तो बाहर वालों की तो बात ही अलग है। जब कोई काम ना हो, ऐसा जीवन किस काम का? जीवन को सार्थक करना होता है, दुनिया में आए हो तो ना बैठ के रोटी खाने के लिए थोड़ी आते हो। लेकिन सार्थक करना तो सबके हिसाब से अलग अलग है ना। हमारे हिसाब से हम हो चुके हैं सार्थक। क्या सार्थक हो चुके? हम बहुत कुछ कर चुके हैं। क्या कर चुके कुछ नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं किया है। बहुत कुछ कर लिया हमने। कुछ भी नहीं किया बेटा। लोग देख नहीं पा रहे हैं, बस देखेंगे तो तभी जब कुछ होगा। देखो ऐसा है। देखो ऐसा है। हम सोचते छोड़ दे नौकरी अपनी। नौकरी छोड़ दे तो तुमको किस लिए पढ़ाया था हमने? ये पैसा क्यों खर्च किया? यही होती है मिडिल क्लास सोच। मिडिल क्लास तो ठीक है, मिडिल क्लास है, लेकिन तुम हमें उसका लॉजिक बताओ ना। जो हम बात बता रहे हैं वो बताओ ना उसका। भाई, हमने तुमको बोला कि तुम्हें ये सब कुछ करना है, तुम करो। हमने तुम्हारे कभी शौक तुमको अपने पूरे करने के लिए तो मना नहीं किया। अपना एंजॉय भी जरूरी है, सब कुछ। हमने किसी चीज के लिए तुमको रोका टोका, लेकिन अगर हमने तुमको ये बोला तुम जॉब कर लो, पैसा कमा लो, उधर तुम्हें साइड में करते रहो, तुम्हें उधर से लगे कि रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, तुम जॉब छोड़ सकते हो, देन तुम शुरू करो। लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि हम मिडिल क्लास। पापा है तो बैठ के खिलाने के लिए। पापा नहीं है बैठ के खिलाने के लिए। बैठ के तुम भी नहीं खा पाओगे। कितने दिन आए अपने अंदर से लगने लगता हूँ कुछ नहीं कर रहा है। हमारा जमीर मर चुका है, हम सब कर लेंगे। जमीन मर चुका तो तुम फिर बेकार हो, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, फिर तो तुम कहीं भी पड़ जाओगे। अब जाके पापा से पूछेंगे गाइस यही वाला सवाल। पापा, ये देखो गाइस, मल्टीपल स्क्रीन पे काम चल रहा है। फिर भाई कपड़े गाइस, आज शर्ट टी शर्ट भी सेम है, इनर चेंज है अंदर का। हाँ, आपसे सेम सवाल पूछना है हम। क्या है? क्या हम नौकरी छोड़ दें? हाँ बिल्कुल छोड़ दे भैया। पक्की बात है? पक्का। बैठ के खिलाना पड़ेगा हमको। रोटी नहीं मिलेंगे, जूते मिलेंगे। गाइस देख लो, इज्जत ही नहीं है घर में, इज्जत नहीं है। घर आप सोच लो गाइस, यही है। अगर आप घर में 20-22 साल के ऊपर हो चुके हो और आप घर में आप पैसा कमा के नहीं ला रहे हो तो आपकी कोई इज्जत नहीं है। आपको जूते मार के हमें चाहिए नहीं है। हमें पैसा तुम्हारा नहीं चाहिए, लेकिन हमने ये कहा ही नहीं। तुम्हारे खुद के लिए तुम्हें चाहिए, तुम्हें अपने शौक पूरे करने के लिए चाहिए। तो पापा के है ना। नहीं, शौक नहीं पूरे कर पाएंगे बेटा, रोटी खिला देंगे। देखो गाइस, वही बात है। इज्जत आपकी तभी होगी। इससे आपको क्या सीख मिली? इज्जत आपकी तभी होगी जब आप 22 साल के मतलब वगैरह आप हो चुके हो। थोड़ा बहुत अपना खुद से कमाने की उसमें आ जाओ। इससे हर वरना दुनिया तो आपको नकारा घोषित कर ही देगी, पर आपके घर वाले भी आप पे जूता चप्पल मार देंगे। समझ रहे हैं आप? यही सीन है। इसलिए पढ़ लिख लो और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, वो बहुत जरूरी चीज है। समझ रहे हो? दलाल, आज का जो आगे का प्रोसेस हमारा क्या है वो मुझे भी नहीं पता। मुझे प्याज लेने जाना है। प्याज ले आए क्या? चलो गाइस, अब प्याज लेकर आते हैं, ढूंढते हैं चल के। सो गाइस, फाइनली प्याज लेने निकल चुके हैं। भाई यहाँ तो बड़ा कूड़ा पानी वानी कर दिया, धुलाई वुलाई चल रही है, पता नहीं क्यों, शायद न्यू ईयर के लिए चल रही है। खैर कोई बात नहीं, अपने चलते हैं भाई। मुझे भी पता भी नहीं है कि प्याज मिलना कहाँ है।
बस मैं ऐसे ही उठा के चल दिया हूँ कि हाँ कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। अभी घर जाऊँगा खाली हाथ कि हाँ भाई नहीं मिला तब पता चलेगा कि हाँ क्या हुआ। फिर कहेंगे तुम किसी काम के नहीं हो, निकम्मे ठगे एकदम, खाली घर बैठो बस। भाई यहाँ से ले लिया प्याज व्याज, सारी सब्जी मिल गई 100 का 3 किलो। और इसका पेमेंट वेमेंट करके घर चलते हैं सीधा। तो गाइस फाइनली प्याज व्याज ले लिया। तो मैं नॉइज़ बहुत आ रही हुई क्योंकि माइक वाइक नहीं लगाया। ये देखो प्याज ले लिया भाई 100 का 3। अब मुझे पक्का बताइए घर पे मुझे घर आएंगे क्योंकि प्याज बहुत छोटा छोटा है, पर ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद था ही छोटा भाई, कितनी कोशिश कर ली मैंने, 1 किलो तो मोटे मोटे डाल दिया। अब ये छोटा था तो था, चलते अब सीधा अंदर ही। वाओ आज भाई ना वो है ना 25 तारीख, पर तुम शायद ये ब्लॉग देखोगे 26 तारीख को। तो आज सबकी छुट्टी है, तो आज ना मॉल वॉल जितने भी मॉल होंगे इतनी भीड़ होगी हे भगवान। और जो गौर सिटी मॉल है हमारा, जहाँ मैं तुम्हें दिखाया था ना पिछले के ब्लॉग में शायद, डिकैथलॉन में इतनी भीड़ थी। आज समझ लो उसकी उतनी ही होगी या उससे ज़्यादा ही होगी, कम तो झट से नहीं होगी। क्योंकि आज सब लोग ना बाहर निकलते हैं घूमने के लिए। हाँ, इसीलिए भाई जब भी तुम ट्रिप पे कहीं भी जाओ ना, कभी लॉन्ग वीकेंड मत देखो, लॉन्ग वीकेंड बनाओ। मतलब अगर वो लॉन्ग वीकेंड ऑटोमेटिकली पड़ रहा है तो मत जाओ। लॉन्ग वीकेंड तुम एक दिन छुट्टी लेकर बना लो, जैसे फ्राइडे छुट्टी लेकर 2 नाइट्स 3 डेज़ की ट्रिप कर लो। ये मैंने सीखा अपने एक्सपीरियंस से। जैसे जैसे लॉन्ग वीकेंड पड़ता है ना, तुम्हारी ना मज़ा नहीं आएगा। चलो घर बार चल लेते हैं। हाँ भगवान थक गया अब मैं। हैं ना बताओ क्या कह रहे? क्या नहीं अलाउ है? मैं तो अपनी वीडियो बना रहा, वो तो बनाता रहूँ मैं। ठीक, हेलो बोल दो फिर। हेलो धन्यवाद। हेलो गाइस, एक और अपडेट है हमारे उसमें। मोंटी गुज्जर जा रहे हैं अपना पेंट बॉल खेलने, और वो भी नए कपड़े पहन के। अनार के दाने हमने अपने लिए रखे थे, तुमने सब खा डाले हैं। हमें गाइस इनका जरूरत था, ये अनार खा रहे थे और मैंने खत्म कर दिया। कोई बात नहीं, व्रत में भी गाइस ये लोग इतना खा ही लेते हैं तो व्रत तो रहता नहीं है, मुझे तो यही लगता है। तुम्हारी जाहिर है तो इनका नाश्ता क्या बना रही हो? बन गया, रख भी गया, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। गाइस मोंटी गुज्जर ज्यादा ही बोलने लगे आजकल। हाँ एक दे दो, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ इसमें टाइम क्या हो रहा है, टाइम तुम देख लो, ठीक है। और अब हमारे यहाँ जो छोटे नवाब है वो नाश्ता करना शुरू करेंगे इसमें से। इनके लिए अलग से क्यूजीन बनती है जो नाश्ता मांगना। जैसे मैंने पोहा खाया, तो ये पोहा नहीं खाएंगे, इनके लिए अलग से नाश्ता बनाया जाएगा। तो ये नखरे हैं जो माँ इनके उठा रही है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। वाह, और ये भी नखरे हैं जो बड़ा बेटे के लिए प्याज भुना जा रहा है, ये भी नखरा ही है। तो प्याज तो बहुत जरूरी चीज होती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। कितने गुरुद्वारे हैं भाई, ये बताओ। ये देखो पापा कृष्ण के चैटे पढ़ रहे हैं, प्राइवेसी ब्रीच हो रही है गाइस यहाँ पर। 62 लोग हैं। अरे वो टेक्स्ट है बस। तो हम क्या करें मैसेज आया गाइस देख रहे हैं। बेकार होते ना, पागल हो गया। सुनने की हाँ, बात से होती पांचू भी हो। बीप मार देंगे, आवाज कम कर यार ड्रामे वाली चल रही है, हम जा रहे हैं ऐसे। आप स्कूटी लेके नहीं जा रहे हैं? तो कहाँ एक्सयूवी 700 ले जा रहे हो? नहीं, स्कूटी को ही एक्सयूवी 700 कहते हैं। एक्सयूवी 700 है, 7X है। गाइस वो स्कूटी ऐसी है कि मतलब जिस दिन कभी क्या होगा ना, उसकी बॉडी आगे चली आएगी और क्रिश के हाथ में उसका हैंडल आ जाएगा और कुछ बच्चे कर लेंगे स्कूटी। नहीं, उसने कहा था इसका कंप्रेशन कम हो रहा है तो इसको तेज में चलाइएगा, नहीं बैठ जाएगा। फिर तो हम गए। तो इसलिए तो हम क्यों कह रहे थे उस दिन। अरे हाँ, ये हुआ था विशाल की बाइक में भी यही दिक्कत है, उसके इंजन में ही प्रॉब्लम है। तुम अगर बहुत रेस देते, एक तो धुआं बहुत छोड़ने लगती है और बंद हो जाती है गाड़ी, स्टार्ट नहीं होती है। तो बहुत तेज चलाओगे तो धोखा देगा। हमारी वाली स्कूटी नहीं आती पहले वाली, वो काइनेटिक वाली, वो तो सोनू ने जो गरियाया था उस दिन। वो पीछे
और हाँ गाइस वो गाइस गाड़ी स्कूटी में रेस तो गाड़ी पीछे आने लगती थी, रिवर्स था उसमें। नहीं ये सोनू नहीं बताया, हमसे तो ऐसा कभी नहीं अरे नहीं हुआ। मुझसे हुआ, स्कूल में लेने आए, उन्होंने स्टार्ट करी, रेस स्कूटी पीछे चलने लग गई पूरी। बैक गियर वो स्पेशल स्कूटी थी, हमने बनवाई थी, उसमें बैक गियर था, उसमें उस स्कूटी में बैक गियर भी होता और लेकिन गाइस हमने वो स्कूटी बेची भी थी, याद है? वो दे किसको दी थी, दे कूड़े दी वाले कूड़े वाले वो हमारे गाइस कूड़ा उसी लेना को वो था। भी दिया था ड्रेसिंग टेबल। हमारी ये वाली स्कूटी इतनी पुरानी है कि हम जिस भी पार्किंग लॉट में लेके जाते हैं तो पार्किंग वाला हमसे पूछता है भैया बेचनी हो तो बताना। ये वाली हाँ तो चलो, हाँ बताओ, 20,000 तो तुरंत दे दें हम। बेचनी है, अगर कोई सही दाम मिले तो सच में बेच देंगे। सही दाम हाँ 5-6 हजार के ऊपर नहीं बताया आज तक हमें किसी ने। हैं? हाँ तो कदर रहने दो, तो एक तो सरकार दे देगी हमें कबाड़ बनाने के। हाँ सो गाइस मैं दोपहर की नींद पूरी करके उठ चुका हूँ और माँ ने कहा कि चाय बना दो। वैसे तो मैं जनरली इस चीज़ का आंसर नून में होता है मेरा, बट मैंने सोचा कि आज बना दी जाए, तो मैं बनाने जा रहा हूँ। दूध कहाँ है, लेकिन दूध तो है ही नहीं, चाय कैसे बनेगी? नहीं दूध है गाइस, दूध है। Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la noche. गाइस फाइनली चाय बन चुकी है और सबसे मुश्किल काम अब स्टार्ट होगा इसको छानने का। तो तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं इसमें कामयाब रह पाता हूँ या नहीं। अब तुम खुद ही अपनी आंखों से देखोगे, जानबूझ के सिंक के पास आ गया ताकि यहाँ पे ना तुम्हें क्लियर। लेट्स सी गाइस, ओह माय गॉड गाइस, इट्स हाईली परफेक्ट। एक बूंद जो बाहर गिरी हो। किसी घंटी भी बजाएगा इस, तो चलते हैं गेट खोल लेते हैं पहले, वरना वो भी इंसान खड़ा रह जाएगा। हेलो गाइस। हेलो भाई, बड़ी नीच सूट में तो सूट हो जाएगा। सूट में तो हाँ गाइस, पापा कह रहे पापा कपड़े बदलते हैं गाइस, तुम देख लो सूट वूट में। और ये देखो गाइस, ये चाय पी रही हैं और इन्होंने कहा है कि चाय अच्छी बनी है। ओके, बहुत अच्छी बनाई है। वो भौकाल है और सबको दिखता नहीं है बस वो। सो गाइस फाइनली डिनर चल रहा है मेरा। ये देखो, ये मलाई चाप है, ये चटनी, ये प्याज, ये पूड़ी, और इसके अंदर, इस डब्बे के अंदर स्प्रिंग रोल है। गाइस बहुत मज़ा आ रहा है। ये चाप जो है ना, ये बैंगलोर में नहीं मिलती है, कहीं जहाँ मिलती है ना वहाँ की मुझे पसंद नहीं आती है। लोग अच्छी बना नहीं पाते क्या, अब जरूरत नहीं है वैसे। गरम कर दिया, अच्छा लगेगा, मिर्च डाल दी बहुत पनीर डाल, देखो गाइस चिली पनीर भी आ गया है। थोड़ी होती है। बहरहाल ये हमारा ब्लॉग जो है वो यहीं पे एंड होता है। तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना। डिनर के बाद मैं जाऊँगा अपनी सीरीज वीरीज देखने। ओके, टाटा बाय बाय।